नमस्कार, सूर्य कुमार यादव एक शानदार क्रिकेटर, आज के वर्तमान टीम इंडिया के कैप्टन। पिछले 2-3 दिन से ये ट्रेंड में क्यों है? दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को पाकिस्तानियों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा। और आज पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ गया। वहाँ की आम जनता, वहाँ के क्रिकेट फैंस नहीं बल्कि वहाँ के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के द्वारा हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव को सुअर कह के संबोधित किया गया। दोस्तों, प्रश्न ये है कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? हमारे बिहारी एक्सेंट में एक कहावत है, खिसियला बिल्ली खंबा नोचबे करे छे। साइकोलॉजी कहती है दुनिया में 2 तरीके के लोग मौजूद हैं। एक जो हार के बाद अपनी हार को स्वीकार करते हैं और गुड जेस्चर के साथ वो दोबारा कड़ी मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं अगले गेम की। इसी में एक दूसरा प्रोटोटाइप है। ऐसे लोग जो हार कर भी हार स्वीकार नहीं करते, उन्हें लगता है हारने की वजह वो खुद नहीं, हारने की वजह कुछ और है। इंग्लिश में एक कहावत है, बैड वर्कमैन क्वारल विद इट्स टूल्स। ऐसे लोग हमेशा खुद को ब्लेम नहीं करते हैं, हार का ब्लेम साधन और संसाधनों पर छोड़ देते हैं। और ऐसे ही लोग हीन भावनाओं से ग्रसित होकर के गाली गलौज करते हैं। इस बारे में मैंने अपने एक मित्र जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो अभी साइकोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार ये पाकिस्तानी लोग हारने के बाद इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं? उन्होंने इसका 2 साइकोलॉजिकल रीजन बताया। पहला, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, जो कि डॉलर एंड मिलर के द्वारा दिया गया है। ये हाइपोथेसिस कहती है कि जब आप हारते हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फ्रस्ट्रेशन के बाद आपके अंदर एक अग्रेशन आता है। अग्रेशन फिजिकल हर्ट करने वाला अग्रेशन। आप बात को समझिएगा, जब आप कुछ भी हारते हो तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन कन्वर्टेड इनटू अग्रेशन एंड अग्रेशन में जब आप फिजिकली किसी को हर्ट नहीं कर पाते, जब आपकी रीच उस लेवल तक नहीं है, आप जब वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो आप क्या करते हैं? गाली गलौज और गंदे शब्दों का सहायता लेकर के लोगों को हर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। इसी में एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे बताया, सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट या सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है आप जो कुछ भी करते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में ये आम बात हो कि जब भी आप किसी से कोई मैच, किसी से कोई फाइट, कोई कंपटीशन में जब आप लूज करते हैं, जब हार जाते हैं, तो आप अपने अपोनेंट को गाली देते हैं। शायद ये पाकिस्तान का रिवाज होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात एकदम स्पष्ट थी कि आने वाले टाइम पर पाकिस्तान के साथ मैच होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडिया पाकिस्तान के मित्रता और इंडिया पाकिस्तान के शत्रुता से कोई मतलब नहीं है। आईसीसी इवेंट्स फिक्स होते हैं, समय फिक्स होता है, टीम फिक्स होते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि एशिया कप आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, पर मल्टीलेटरल सीरीज होने के कारण भारत को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। एशिया कप शुरू होने के पहले सामान्य जनमानस के अंदर कुछ डाउट्स चल रहे थे। डाउट्स क्या था कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में एक सोच बन चुकी है, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। एशिया कप शुरू होने के पहले सामान्य जनमानस के अंदर कई सवाल थे कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा, क्या भारत पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर सकता है। जब फैंस को ऐसा लगने लगा कि मैच पाकिस्तान के साथ होना है, ऐसे समय में बॉयकॉट टीम इंडिया और बॉयकॉट कैप्टन सूर्य कुमार ट्रेंड होना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि आपके घर का जवान मारा जाता तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते? बहुत सारे कंट्रोवर्सी और विरोध के साथ गेम स्टार्ट होता है और हमेशा की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान से जीत जाता है और एज यूजुअल पाकिस्तान भौंकने लग जाता है। मूल रूप से ये गाली गलौज हार के फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन के रूप में निकल रहा था। पर यहाँ मुद्दा कैप्टन सूर्य कुमार यादव द्वारा मैच खत्म होने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ ना मिलाने को बनाया गया और इसी क्रम में हमारे कैप्टन को अब्यूज किया गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना चाहिए था? दोस्तों, पाकिस्तान एक रोग नेशन, एक ऐसा नेशन जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करता, एक ऐसा नेशन जो आतंकवाद बनाता है और कई सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। आतंकवादी हमारे देश में अशांति फैलाते हैं। इसी आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए हमारे जवान उनसे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इसीलिए मेरी समझ कहती है कि ऐसे नापाक मुल्क के लोगों के साथ हाथ मिलाना कहां से जस्टिफाइड है। मैच फिनिश होने के बाद टीम इंडिया गुड
गुड जेस्चर के साथ सारे नियमों को पालन करते हुए मैच जीतती है और अपने अपोनेंट ने विरोधियों से हाथ ना मिलाकर एक शांतिपूर्ण संदेश देती है। भले ही आईसीसी के रूल्स और नियमों के कारण मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ा, बट सच्चाई ये है कि आई एम नॉट विद यू पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा किए गए इस काम की खूब सराहना होनी चाहिए। जब जब पाकिस्तानियों को भारत की तरफ से करारी हार मिली है, तब तब पाकिस्तान बौखलाया है और बौखला कर गाली गलौज करता है। पाकिस्तान के किसी मूर्ख ने इस बात को कहा कि मैच खत्म होने के बाद इंडिया के कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, इंडिया के क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया, ये आईसीसी नियमों का उल्लंघन हो गया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ आईसीसी के रूल्स में क्या लिखा हुआ है। पोस्ट मैच हैंडशेक रूल, मैच समाप्ति के बाद हाथ मिलाने का रिवाज। आईसीसी के ऑफिशियल लॉ ऑफ क्रिकेट में या फिर एमसीसी लॉ में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है खेल समाप्ति होने के बाद आपको अनिवार्य रूप से मैंडेटरी आपको अपने अपोनेंट से हाथ मिलाना है। हाँ, ये जरूर है कि गेम्स के एटिकेट्स या गेम की भावना या फिर ट्रेडिशन कहता है कि आपको हाथ मिलाने चाहिए, पर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ हाथ तो उनसे मिलाए जाते हैं जिनसे हमारा मन मिला होता है। पाकिस्तान के ना आचार अच्छे हैं, ना विचार अच्छे हैं, ना व्यवहार अच्छा है। इसलिए यदि आईसीसी के रूल्स में भी लिखा होता कि मैच समाप्ति के बाद हाथ मिलाने होंगे, ना मिलाने पर डिसिप्लिनरी एक्शन या पेनल्टी या फाइन लगता, तो मैं सूर्य कुमार से पर्सनली कहता भाई तुम हाथ मत मिलाओ, भाई तुम छोड़ दो, हाथ मत मिलाओ, पेनल्टी और फाइन हम लोग देख लेंगे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं पर्सनली सोच रहा था भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है। मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहे थे, भाई ऐसा क्यों? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, दूसरी तरफ हम लोग मैच खेलते हैं उसके साथ, ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। एक, यदि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज हो रहा है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि किस कंडीशन में इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज या द्विपक्षीय श्रृंखला अगर दोनों देशों के बीच हो रही है, ऐसे कंडीशन में भारत आराम से मना कर सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फाइन या पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन वहीं यदि कोई टूर्नामेंट है आईसीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा हो, या कोई भी टूर्नामेंट जो बायलैटरल ना हो करके मल्टीलेटरल है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज 3 या 3 से ज्यादा हो, ऐसे कंडीशन में आप खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान से मैच खेलना एक मजबूरी है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लॉज के अंदर आते हैं, इसलिए पाकिस्तान से मैच खेलना ही पड़ता है। हाँ, आप आईसीसी से रिक्वेस्ट करके उनको मना करके आप खेल के वेन्यू को शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। आईसीसी का नियम कहता है जब कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ गेम खेलने से मना करता है, तो उस गेम्स में होने वाले पॉइंट्स आपके सामने वाले अपोनेंट को चला जाएगा। मतलब एग्जांपल से समझिए, यदि इंडिया पाकिस्तान मैच होना है और इंडिया कहता है कि हम तुमसे मैच खेलेंगे ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में वो मैच आईसीसी के द्वारा फोरफिट कर लिया जाएगा। उस मैच में होने वाले पॉइंट सीधे सीधे पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इंडिया हार चुका है। और ये हार दोस्तों हमें नागवार है। वही खेलेंगे, वही हराएंगे और तुम्हें याद दिलाएंगे हम ही तुम्हारे बाप हैं। जय हिंद।